औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के प्यारे नाम से जो इंतहाई हमारी शहरत से भी ज्यादा हमारे करीब है। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब पुलिस के ऊपर बहुत सारे लोगों ने जो उनका नेगेटिव इमेज है, जो उनके अंदर काली बेड़ें छुपी हुई हैं, उनके ऊपर बहुत सारे सहाफ़ी वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम सहाफ़ी ऐसे हैं जो ऐसी चीज को भी हाईलाइट करते हैं कि जो एक अच्छा इमेज हो पंजाब पुलिस का या हमारे किसी भी अदारे का। देखें, तनकीद करनी चाहिए लेकिन अच्छा इमेज भी दिखाना चाहिए और बुरा भी दिखाना चाहिए। यही एक अच्छे सहाफ़ी की निशानी है। तो इसी के साथ मैं आपको लेकर चलता हूं जो एक बामिसाल करदार है पंजाब पुलिस के अंदर। मैं उसके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन मुझे मिली है, उनके इंटरव्यूज मैंने देखे हैं खुद, जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आपको लेकर चलता हूं जी बगैर किसी ताखीर के डीपीओ अहमद मोहिउद्दीन, जिनका तल्लक मंडी बहावुद्दीन से है। तो इनके बारे में जितनी अभी तक आपने सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस देखी हैं, जो इनका एक पॉजिटिव इमेज है जिसको अवाम ने अपनी सर आंखों पे बिठा रखा है, इनका जो किरदार है, जो इनका वे ऑफ टॉकिंग है गरीब अवाम के साथ, और जिस तरह ये हर अवाम की रुदाद सुनते हैं और उसके ऊपर फौरन एक्शन लेते हैं। ना ये चीज देखते हैं कि इनका एसएचओ इस चीज में इन्वॉल्व है, ना ये चीज देखते हैं इनका जो चौकी इंचार्ज है वो सही काम नहीं कर रहा। ये टोटली इनके जितने भी नीचे काम करने वाला अमला है, ये अगर उनका कसूर है तो उनको कसूरवार ठहराते हैं, ना कि उनको मुअत्तल करते हैं बल्कि उनको गिरफ्तार भी करवाते हैं। तो अगर मैं बात करूं प्रोफेशनलिज्म की, होनेस्टी की, तो इनसे बड़ी कोई शख्सियत पंजाब पुलिस में मुझे नजर नहीं आई। और मैं स्पेशली मशकूर हूं आईजी पंजाब उस्मान अनवर का कि जिन्होंने ऐसे अफसरान जो कि अवामी खिदमत के लिए उन्होंने हमारे लिए तैनात किए हैं और वो इनके साथ सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े भी हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको लेकर चलता हूं इनके बैकग्राउंड की तरफ कि अपनी उम्र के 12 साल इन्होंने नेवी को देने के बाद, एसएसजी कमांडो को देने के बाद इन्होंने ये फैसला किया कि ये रिटायरमेंट के बाद अभी जो सिविल सर्विस है उसको ज्वाइन करेंगे अवाम की खिदमत के लिए। क्योंकि इनके जो वालिद मोहतरम है वो भी आर्मी से कर्नल रिटायर्ड हैं, तो उनका भी मैंने बहुत सारा सोशल मीडिया के ऊपर पॉजिटिव इमेज देखा है और ये अपने वालिद साहब की लेगेसी को लेकर आगे चल रहे हैं। तो इनके 3 बेटे हैं जी, एक बेटी है। तो इसी के साथ इनका कहना था कि जितना भी मेरे पास मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने अपने वालिद मोहतरम से सीखा है, वो मेरे आइडियोलाइज हैं, क्योंकि बहुत सारी अवाम इनको अपना आइडियोलाइज मानती है। तो सहाफी के सवाल के ऊपर इन्होंने बताया कि जो हकूकुल इबाद है वो सबसे इंपॉर्टेंट है इस दुनिया में। आपका जो मुझ पे हक है मैंने अदा कर दिया, जो मेरा आपके ऊपर हक है मैंने अदा कर दिया, तो यही इंसानियत है। तो मजीद इनका कहना था कि जितने ये केसेस होते हैं उनमें 97%, 8% मेरे सक्सेसफुल जो चीजें मेरे जजमेंट में होती हैं या जिन चीजों को मैं अपनी नजर से देखता हूं, मैं उसके ऊपर जो अमल दरामद करवाता हूं, तो वो 98 से 7% जो रेशो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी ही होती है। लेकिन 2-3% ऐसी चीजें होती हैं कि लोग आरपीओ के पास चले जाते हैं या कहीं और अदालत के पास कुछ चीजें पेंडिंग होती हैं, तो हमें उन्हें भी देखना होता है कि कहीं अदालत की जो तौहीन है वो ना हमसे हो जाए। तो इन सब चीजों को साथ लेकर चलते हैं। लेकिन 2-3% ही ऐसे केसेस हैं कि जो हमारी गलत जजमेंट होती है, लेकिन हम उसके ऊपर ये नहीं कि अपनी अना का मसला बनाते हैं, हम दोबारा उनको रीशेड्यूल में डालते हैं, उनको चेक करते हैं और अपने अफसरान को उसकी जो इंक्वायरी होती है वो बताते हैं। तो इसके अलावा अगर कोई गलत फैसला हो तो ये उसको बिल्कुल रिवर्ट करते हैं, तो उसका जो असल हकदार हो और उसको इंसाफ दिलाते हैं। तो हमने बहुत सारा इनका जो काम करने का अपना तरीका है, खुली कचहरी एक सबसे बड़ी इनकी जो वीडियोस हैं वो पहचान बनी है अवाम के लिए, और अवाम ने सराहा है। क्योंकि मैंने खुद अपनी लाइफ में पहली बार ये खुली कचहरी देखी है। इससे पहले हमने सुना था लेकिन हमें पता नहीं था कि इस तरह भी अफसरान होते हैं। और यकीन माने कि डीपीओ अहमद मोहिउद्दीन को काम करते हुए देख के जो पुलिस का इमेज था मेरे खुद जहन में एक पॉजिटिव इमेज बना है कि हाँ ऐसे भी अफसरान होते हैं। और इंशाल्लाह जिस तरह उन्होंने बताया कि उनको जो आईजी पंजाब है डॉक्टर उस्मान अनवर वो सपोर्ट कर रहे हैं, और जो हमारी सीएम है पंजाब की वजीर आला, देखें ये बात माननी पड़ेगी, ये इनिशिएटिव उनका बनता है कि उन्होंने कानून के ऊपर जो अमल दरामद है वो जरूर करवाया है। तो इसी से ही बहुत सारे गरीबों का भला हो रहा है और जो गरीब तक रिलीफ है वो पहुंच भी रहा है। तो अगर डीपीओ अहमद मोहिउद्दीन जैसे ही सब एसएचओ काम करें, डीएसपीज करें, एसपीज करें और डीपीओ काम करे हर जिले में, तो ये एक बहुत खुशाइन चीज होगी। और इनसे इंटरव्यू में ये भी पूछा गया कि आपका जो तबादला है वो जल्दी हो जाता है क्या? ये वही चीजें हैं कि जिस तरह असर और रसूख रखने वाले एमपी एमएनएज होते हैं या हुकूमतों की वजह से वो तब्दीली हो जाती है? तो इन्होंने बोला मेरा इससे कोई कंसर्न नहीं है, मेरा काम है काम करना, मुझे जिस थाने में भी भेजा जाएगा मैं उसकी जो बैकग्राउंड रिपोर्ट्स होंगी वो देखूंगा, जो पेंडिंग केस होंगे वो देखूंगा, जो करंट इश्यूज होंगे वो देखूंगा,
और मैं उस हिसाब से अपनी जो नफरी होती है उधर की, तो मैं उसको गाइड करता हूं। तो ये एक अच्छा इमेज है कि जी उनको बेशक इधर लगाएं, वजीरिस्तान में लगाएं, पंजाब में, केपी में, वो अपना काम सर अंजाम देंगे। होना भी ऐसे ही चाहिए। ज्यादा से ज्यादा वो बोलते हैं, अगर मुझे याद पड़ता है कि 8 से 9 माह मेरी ज्यादा से ज्यादा एक जिले में पोस्टिंग रही है, लेकिन इससे ज्यादा मैं कहीं एक जिले में काम कर नहीं पाया। तो यही एक टेन्योर बहुत होता है। देखिए अगर पुलिस अपना काम करे ना, जिस तरह अभी जो सीसीडी काम कर रही है पंजाब में, 90 दिन का एक ऑपरेशन चल रहा है, तो मैं समझता हूं इनको सब पता होता है कि कौन कौन बंदा कितना असर और रसूख रखने वाला है, किसकी अप्रोच कहां तक है। तो अगर ये चाहे ना, तो अक्सर आपने देखा भी होगा कोई भी गैंग है तो ये पुलिस वाले अक्सर ऐसे ही जो सुराख होते हैं वो निकाल लेते हैं कि इस इलाके में ये नया गैंग आया है, हर जगह से यही रिपोर्ट्स मिल रही हैं चोरी होने के बाद, वारदात होने के बाद। तो इनको पता होता है ये कोई नई पार्टी आई है इस शहर में। तो अगर पुलिस चाहे ना अपना काम करने का, यकीन माने जिस तरह अभी सीसीडी कर रही है और इन जैसे अफसरान कर रहे हैं, तो मेरा पंजाब, इसमें कोई शक नहीं होगा कि इसकी भी एक मिसाल दी जाएगी दुनिया में। मैं ये तो नहीं बोल सकता कि पंजाब से क्राइम ही खत्म हो जाएगा, लेकिन इतना जरूर होगा कि पंजाब की मिसाल दी जाएगी। साथ वाले जो हमारा इंडिया है उधर भी दी जाएगी, बांग्लादेश में भी, नेपाल में, एशियन कंट्रीज हैं, सब में पंजाब की मिसाल दी जाएगी। जब इनको मजीद पूछा गया कि आपका जो फेवरेट प्लेयर है क्रिकेट में वो कौन सा है, तो इन्होंने बताया कि फखर जमान है। लेकिन उसके पीछे जो लॉजिक इन्होंने पेश किया वो ये था कि फखर जमान भी नेवी से आया। आपको याद होगा वर्ल्ड कप के दौरान भी उसने इंटरव्यू दिया था, उसने बताया था कि मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं क्रिकेट अगर चूज करता हूं तो हो सकता है मुझसे परफॉर्मिंग हो ना, और मैं नेवी की नौकरी से भी जाता रहूं, लेकिन मेरे अफसरान ने मुझे सपोर्ट किया और मैंने कुछ चीजें सीखी क्रिकेट में, मैं आगे बढ़ा, अल्लाह ताला ने मेरा साथ दिया, तो जिसकी वजह से मेरे लिए वो फैसला आसान हुआ कि मैंने नेवी छोड़ के इधर ज्वाइन किया। तो इनका ये कहना था कि जब जिस तरह हमें यकीन था ना फरीदी के ऊपर, तो इन्हें यकीन है कि जब फखर जमान पिच के ऊपर खड़ा होता है ना, वो एक स्ट्रॉन्ग माइंड का आदमी है, उसकी जो शॉट्स हैं, स्किल्स हैं, वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो एक यानी कि ब्रेव मैन की तरह वो खेलता है। तो इन्हें फखर है जी फखर जमान के ऊपर, इन्हें लगता है जिस तरह का हमारा स्ट्रॉन्ग माइंड था, वो आदमी भी अगर पिच के ऊपर खड़ा है, जो भी सिचुएशन है वो हैंडल कर लेगा, जिस तरह की हमारी ट्रेनिंग थी या हम ड्यूटी के दौरान हमारे जो इरादे होते हैं वो मजबूत होते हैं। तो यही मकसद था जी इस वीडियो बनाने का, ताकि आपके सामने मैं रख सकूं कि इस तरह के डीपी अहमद मुहियुद्दीन जैसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे पाकिस्तान के जितने अदारे हैं उनके अंदर काम कर रहे हैं, जिनका अल्लाह गवाह है और वो अल्लाह को गवाह बना के काम कर रहे हैं, हलाल हराम की तमीज भी रखते हैं, लोगों की इज्जत का भी ख्याल रखते हैं। तो अल्लाह ताला इन्हें कायम दायम रखे, इनको बुरे लोगों के शर से बचाए। बाकी आपने इनका काम करने का तरीका देखा है, क्योंकि इनकी पहचान बनी है खुली कचहरी, वीडियोस मौजूद हैं। लेकिन इस तरह के गुमनाम हीरोज अगर ये अभी इधर ना आते, इस डिपार्टमेंट में या डीपीओ ना होते, क्या इन्होंने जो एसएसजी में काम किया होगा वो अच्छे से नहीं किया होगा? जो इनके वालिद की भी तारीफें सामने आ रही हैं, उनकी तो सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस नहीं है काम करने के दौरान की। सो यही चीजें, इनका एक लहजा, काम करने का तरीका, कि खड़े खड़े बोल देते हैं कि डीपीओ मोतल जी वो फलाना एसएचओ है, फलाना चौकी इंचार्ज है, आपने सही से केस को सुना ही नहीं है, तो मुझे ये जो मुल्जमान है ये अभी चाहिए, या तुम जाओ अभी रेड करो, मैं बाकी देख लेता हूं, या ये केस क्यों नहीं सुना, या ये अम्मा जी को अभी तक कब्जा क्यों नहीं दिलवाया, या जो रिकवरीज हैं वो क्यों नहीं हुई, तो अगर रिकवरी नहीं होती मुझे इतने दिन में रिकवरी चाहिए, अगर रिकवरी नहीं होगी तो मेरी 2-3 तनख्वाहें जाएंगी, आप लोगों की जाएंगी। सो मतलब इनका काम करने का जो तरीका है ना, अवाम को वो पसंद आया। इनका जो जज करने का तरीका है कि फौरन से किसी की जो कंप्लेन है वो सुनते हैं, फौरन से उसके केस के ऊपर नजर डालते हैं, और जिस तरह का फिर फैसला सुनाते हैं वो सबसे दबंग अंदाज का होता है। और यही चीजें ये कहते हैं कि एसएचओ साहब हैं जो चौकी इंचार्ज हैं, तो ये जो छोटी मोटी दरखास्तें हैं कि बहन को हिस्सा नहीं दे रहा, और अक्सर भाई होते हैं वो इस चीज को लटकाने के लिए कि अदालत में स्टे ले लेते हैं, जाके केस कर लेते हैं, तो ये अक्सर उनको बोलते हैं कि जाओ ठीक है अदालत से देख लियो फिर। सो मतलब यही चीजें हैं कि ये जो बेसिक जड़ है ना हमारे मुआशरे की, उन चीजों को समझते हैं, इसलिए इनके लिए फैसला करना भी आसान होता है, और जो इनके किए हुए फैसले, उनकी जो सक्सेस रेशो है वो भी 97 से 8% है। तो इसी तरह ये अप्रिशिएट भी लोग फिर इनको उतना ही करते हैं। तो मतलब गरीब लोगों की रुदाद, गरीब लोगों के ऊपर जो एसएचओ ने झूठे पर्चे दिए हैं, किसी के ऊपर पिस्टल डाल दिया, तो जो 4 लाख की रिकवरी हुई है, 3 लाख की, वो 1 साल से 1 महीने से थाने में ही पड़े हैं, वो रिकवरी के बाद लोगों को दिए क्यों नहीं है? तो अल्लाह ताला इनको इसका अजर दे, हमारी यही दुआ है, इनके वालिद मोहतरम को अजर दे। देखिए ये वो दरख्त है जो सदका जारिया है, तो इसका ऑटोमेटिक सवाब इनके वालिद को भी मिलेगा। अगर वालिद की परवरिश इस तरह दादा ने की होगी उसको भी मिलेगा। मेरा अल्लाह बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। तो हमें भी चाहिए हम अपने वालिदैन के नक्शे कदम पे चलें, और जहां पे
हम अपनी औलाद की तरबियत कर सकते हैं, हम ऐसी ही तरबियत करें। उसी के साथ नाजरीन मुझे दीजिए इजाजत, तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती दे, जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियोस शेयर करें। तो इसी के साथ नाजरीन अपना कमेंट सेक्शन भी जरूर यूज किया करें ताकि हम आपकी फीडबैक से आगाह रहें। तो अगर आप इस जैसी पॉजिटिव वीडियोस आगे शेयर करेंगे, इन जैसे लोगों का खुद से इमेज बिल्ड करेंगे, तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब लोग खुद गुनाह से नफरत करेंगे और नेकी की तरफ चलने को लोग इज्जत समझेंगे। इनके ऊपर इन जैसे जितने लोग मेरे पाकिस्तान के अदारों के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत व तंदुरुस्ती दे ताकि वो हमेशा हमारे अदारों के अंदर ये खिदमत अंजाम देते रहें। अल्लाह ताला आपका निगहबान हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।